दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए देखते हैं कि निफ्टी कल कैसे मूव कर सकता है। कल है 30 मई 2025 के लिए इंडेक्स व्यू। ये है सेंसेक्स का चार्ट और सेंसेक्स ने लगभग आज सेंसेक्स की ओपनिंग होती है 81,587 के आसपास और पहले वो ऊपर जाता है, हाई लगाता है लगभग 81,800 के आसपास और वहाँ से फिर गिरना स्टार्ट करता है और गिरते गिरते वो 81,106 के आसपास पहुंचता है और उसके बाद पूरे दिन साइडवेज निकाल देता है लगभग 3 बजे तक। 3 बजे के बाद एक अपसाइड का मूव आता है और क्लोजिंग लगभग ओपनिंग जहां पर उसने हाई लगाया था उसके आसपास ही दे देता है। लेकिन आप डे कैंडल देखेंगे तो डे कैंडल की जो एवरेज क्लोजिंग आई है वो आई है 81,633 की। तो अगर 633 के ऊपर टिकता है या फिर हमारा इम्पोर्टेंट लेवल जो बन के आता है कल के लिए 81,816 इसके ऊपर निकलता है, इसके ऊपर निकलता है तो पहला लेवल आपको देखने को मिल सकता है 82,492 और नीचे में और इसके ऊपर जाता है इसके ऊपर जाता है तो 82,722 और इसके ऊपर निकलेगा 83,600 तक मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। या फिर कल पूरा साइडवेज भी निकाल सकता है। अगर ये लेवल नहीं तोड़ता, इसी के बीच घूमता रहता है तो पूरा दिन साइडवेज ही निकाल सकता है। तो आप वेट कर सकते हैं कल का। कल कोई ट्रेड ना करें, अब मंडे को ट्रेड करें और डाउन साइड में 81,106 को जब तक ब्रेक ना करे या फिर ये आज के ओपन के नीचे ना आ जाए जब तक कोई ट्रेड ना करें। अगर इसके नीचे निकलता है तो पहला टारगेट आपका 81,106, इसके नीचे 80,481 और इसके नीचे निकलता है तो 79,400 तक मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी भी लगभग निफ्टी की तरह ही मूव करा, पहले ऊपर गया और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग भी सेम ही है। ओपन होता है 55,570 के आसपास, वहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट करता है और लो लगाता है 55,000 के आसपास, 55,100 के आसपास और वहाँ से फिर ऊपर पूरा दिन साइडवेज निकालने के बाद फिर लास्ट में 3 बजे के आसपास एक अप मूव देता है, शार्प मूव, और अपने जो हाई से भी ऊपर क्लोजिंग दे दी है इसने। लेकिन जो इसकी डे क्लोजिंग देखी जाए, एवरेज क्लोजिंग वो लगभग 55,545 के आसपास आई है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगर ऊपर निकलता है इसके या फिर गैप अप भी खुल जाए यहाँ पर 55,781, इसके ऊपर निकलता है तो पहले ही आते ही यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है इसके लिए 55,875 और इसके ऊपर निकले तो ऑल टाइम हाई इसका है 56,098 का। और नीचे में आता है, अगर ये अपने क्लोज के नीचे आता है तो क्लोज के नीचे निकलता है तो लगभग पहला मूव आपको 55,093 तक, यहाँ से अगर ऐसे घूम के नीचे आने लगे और इसके नीचे आपका लास्ट ईयर का हाई यहाँ तक मार्केट आ सकता है। और अप साइड में तो जब इसको ब्रेक कर दे तभी आप ट्रेड करें। और ये है सेंसेक्स निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ये है निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट।
आज निफ्टी लगभग ओपन होता है आपका 24,831 पे गैप अप ओपन हुआ था। और गैप अप ओपन होने के बाद पहले ऊपर जाता है, फिर इसको नीचे खींच दिया जाता है पूरा, और नीचे खींच के लगभग इसको जो इसका लॉ लगा था आज वो 24,675 का लगा था। और फिर मार्केट ऊपर जाती है और साइडवेज दिन निकाल देती है, और लास्ट में 3 बजे इसमें एक स्पाइक आता है और लगभग वही हाई के आसपास क्लोजिंग कर दी है इसने। और जो इसकी एवरेज क्लोजिंग इसकी भी नीचे आई है, आप देखेंगे तो ये जो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है 24,857 दिसंबर हाई, इसके नीचे ही क्लोजिंग दी है इसने। तो जब तक हम डाउन साइड का ही देखेंगे, अगर 24,893 के ऊपर नहीं निकलता या फिर ऐसे कुछ जाए, कुछ ऐसा सिनेरियो बनाए, पहले यहाँ से ऊपर जाए और वहाँ से सीधे फेक आउट करके नीचे आ जाए ऐसे, तो हम इसको टारगेट कर सकते हैं आज के लो को। और इसके नीचे निकलेगा तो 24,462 को, तो ये मार्क कर लीजिए। और अप साइड में जब ये हाई ब्रेक कर दे अपना आज का इसका हाई है 24,893, इसको हाई को अगर ये निकालता है तो पहला लेवल 25,063, इसके ऊपर निकलता है तो 25,116, और इसके ऊपर निकलेगा तो आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा 400 तक का, या बीच में यहाँ पर भी कहीं रुक सकता है एक बार 200 के 250 के आसपास। इसको भी आप मार्क करके रख लो, यहाँ पर भी ये रुक सकता है एक बार को, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये नोट करके रखिए। वैसे कल कुछ ज़्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट एक दिन पूरा अच्छा मूवमेंट कर देती है या फिर कैंडल कुछ इस तरह से इनडिसीजन बनाती है, तो नेक्स्ट डे लगभग इसी के आसपास क्लोजिंग घूमता रहेगा मार्केट और यहीं पर ही क्लोजिंग कर देता है। बाकी लास्ट में काफ़ी बुलिश मूव था, हो सकता है कि कल गैप अप खुल जाए और गैप अप खुलने के बाद सीधे ऊपर ही निकल जाए, तो इस बात का भी ध्यान रखना। जब तक लेवल ब्रेक ना हो, जब तक ट्रेड ना करें। नमस्कार दोस्तों, कल मिलते हैं, बाय।